Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the strength of acids and bases. The strength of acid is determined by the acidity constant which is called Ka. एसिडिटी कांस्टेंट जो है वो Ka होता है और एसिड कितनी स्ट्रेंथ है एसिड की वो Ka की वैल्यू से पता लगता है। मतलब कि अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर की वैल्यू जो है वो कम होगी तो हम कहेंगे कि एसिड जो है वो वीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी कांस्टेंट होता क्या है। तो हमने पढ़ा है ना कि इक्वेशन का भी एक कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक, उसको हम कहते हैं के। तो के और के ए जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब के इक्वेशन और के ए एसिडिटी कांस्टेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और के इक्वेशन को अगर हम देखें या के इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को, और नीचे क्या होते हैं? कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये दोनों होते हैं। फिर अब जो के ए की बात करें तो के ए भी ऐसे ही होता है। अगर हम बात करें डाइल्यूट सोल्यूशन की, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। मतलब वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है बनिस्बत किसी और जो है सॉल्वेंट के। और क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसमें से हम थोड़ा सा यूज़ कर भी लें तो वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए हम जब भी डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन को हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जो है 55.5 मोलर। मतलब कि पानी इतना ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अगर हम उसमें से 1 रुपया ले भी लेंगे, फ़र्ज़ करेंगे 2000 या 10,000 रुपीज़ है, उसमें से अगर हम 1 रुपया ले भी लेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह वाटर की कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें से अगर हम थोड़ा सा ले भी लेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे कि हम वाटर को जो है वो कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 55.5 मोलर। अब अगर हम देखें कि के ए वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं के जो है वो के ए जो है वो के इक्वेशन के इक्वल है। और वाटर को हम यहाँ क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ आती है जो कांस्टेंट है। अब वाटर अगर हम इसको ये एसिटिक एसिड वाले फार्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पर वाटर जो है वो कांस्टेंट है। ये रिएक्टेंट में जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं इसको हमने कांस्टेंट कर लिया, तो ये उस तरफ चला जाएगा, के इक्वेशन के साथ आ जाएगा ये वाला वाटर। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास? के ए इज इक्वल्स टू के इक्वेशन इनटू वाटर, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू बाकी सारा ये चीज़। ठीक है, तो क्या मतलब कि द एसिडिटी कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। यहाँ पर -5 क्या डिनोट कर रहा है कि वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है या जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड्स होते हैं। अब अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन देखें, जिस तरह हमने वो भी किया ना, हम उसी को जनरल कर रहे हैं कि HA रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और क्या बना रहा है? H3 वो पॉजिटिव यानी, और ए नेगेटिव मतलब कि आइंस बना रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? ये, और नीचे हम क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स में? HA, क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो हमने के इक्वेशन के साथ वाटर को भेज दिया और हमने यहाँ पर सिंपल क्या शो किया? KA। अब KA अगर लार्जर है तो मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, KA अगर स्मॉल है तो मतलब एसिड जो है वो वीक है। और अगर जो है वो KA की वैल्यू 10 से ज़्यादा ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि एसिड जो है वो कम्प्लीटली वाटर में डिसोसिएट जो है वो हो चुका है। अब हम बात करते हैं एसिडिटी की और pKa वैल्यू की। जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की कि एसिडिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी होगी। जो pKa है ये उसका ऑपोजिट है, मतलब pKa इज इक्वल टू -log Ka। -log Ka का क्या मतलब है? कि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होगा। मतलब कि Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और pKa की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर आपसे pKa की बेस पे एसिडिटी पूछा जाए तो आप देखेंगे अगर pKa वैल्यू की जो pKa वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की अगर तो वो ज़्यादा है, इसका मतलब है वो एसिड वीक होगा, और अगर Ka वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें pKa वैल्यू जो है वो एसिटिक एसिड की क्या होगी, तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू है 4.75। तो pKa वैल्यू किसके इक्वल होगी? -log दिस वैल्यू, और हमारे पास कैसे निकली ये 4.75? इस तरह कि हमने क्या कहा है कि H3O पॉजिटिव का -log लेंगे, तो H3O पॉजिटिव आयन जितने प्रेजेंट है उसका -log लेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 4.75। The 4.75 is large pKa value, which means that the acid is weak. The larger the value of pKa, the weaker is the acid. As I told you before, यहाँ पर HCl जो है इसकी वैल्यू देखें सबसे ज़्यादा छोटी है pKa की, तो मतलब HCl जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जो है वो एसिडिटीज़ बताई गई हैं। इनमें से हमने सारी नहीं करनी, बल्कि जो मेजर हमारी होती हैं, मतलब जो हम ज़्यादा यूज़ करने में आ सकते हैं, लाइक HCl हो गया, HI हो गया, H2SO4 हो गया, या HBr, ये हेलोजन के साथ बने हुए ना एसिड, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन कंबाइन है, तो ये भी एसिड है। इनकी हम एसिडिटी देख सकते हैं। उसके अलावा हम वाटर और हाइड्रोनियम आयंस की एसिडिटी देखेंगे। थैंक यू।